अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन पर। सर कासिम आपको वेलकम बैक कहते हैं। तो जी, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन में जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ए सिस्टम which is responsible for the exchange of gases between body and environment। यानी मिसाल के तौर पर मेरा जिस्म है बॉडी और बाहर का है माहौल, मेरे इर्द गिर्द के सराउंडिंग एरिया है एनवायरनमेंट। वहां से मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, वहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता हूं। तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद रखिए, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बुनियादी सिस्टम है जो लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस तरह डाइजेशन है, जिस तरह सर्कुलेशन है, जिस तरह इम्यूनिटी है, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। याद रखिए कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो टाइप के होंगे, एक एक्सटर्नल होगा और एक इंटरनल होगा। जब लंग्स और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो तो हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। जब टिश्यू और ब्लड के दरमियान होंगे तो हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जी, आइए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे साथ है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दो किस्म के, एक है एयर पैसेज वे यानी रेस्पिरेटरी रूट या रेस्पिरेटरी चैनल, और दूसरा है मेन पार्ट हमारे साथ लंग्स। रेस्पिरेटरी रूट या एयर पैसेज वे उन ऑर्गन को कहा जाता है जिसके जरिए हवा नोज के जरिए एंटर होकर लंग्स तक पहुंचती है। उसमें आपके साथ नोज है, उसमें आपके साथ फेरिंक्स है, उसमें आपके साथ लॉरेंक्स है, उसमें आपके साथ ट्रिकिया है, उसमें आपके साथ ब्रोंकी है, उसमें आपके साथ ब्रोंकियोलस है, उसमें आपके साथ एल्वोलाई है। ये 6 ऑर्गन है, ठीक है ना, 7 ऑर्गन है। और लंग्स जो है ना, ये रेस्पिरेटरी रूट या रेस्पिरेटरी चैनल नहीं है बल्कि खालिसतन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं। तो जी, वन बाय वन शुरू करते हैं। नोज डायग्राम आपके सामने है। नोज जी, नोज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो वाहिद पार्ट है जो एक्सटर्नली लोकेट है, बाहर वाक़ है। याद रखिए कि विदाउट नोज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम बिल्कुल नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट का ये वाहिद जरिया है। माउथ के जरिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लेकिन वो बहुत अनहेल्दी वे है, ठीक है ना। हेल्दी वे थ्रू नोज है। क्लियर ये बात। नोज, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नोज का साइज डिफरेंट है डिपेंड अपॉन ऑन द एथमाइड बोन। एक बोन है नोज के अंदर जिसको हम कहते हैं एथमाइड बोन। जितना बड़ा होगा उतना नोज साइज बड़ा होगा, जितना छोटा होगा एथमाइड बोन उतना नोज का साइज छोटा होगा। क्लियर। याद रखिए कि नोज के अंदर बोन भी है, कार्टिलेज भी है, फेब्री पेटी फीटी फाइब्रो टिश्यू भी है। क्लियर। अब इस नोज की ओपनिंग है, आपको नजर आ रही है मेरी नोज, तो इसके अंदर ओपनिंग है, ठीक है ना। एक्सटर्नली 2 ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं नॉस्ट्रल। इन ओपनिंग के जरिए इसका एक ही काम है कि गैसेस अंदर और बाहर जाते हैं, ठीक है ना। ये 2 ओपनिंग है और इसके दरमियान जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम इसके दोनों नॉस्ट्रल को डिवाइड करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये नॉस्ट्रल क्या है, नेजल कैविटी पर मुश्तमिल है। इस नेजल कैविटी में यानी नोज की कैविटी को, खाली जगह को क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी में बाल भी है, हेयर भी है, म्यूकस यानी स्टिकी सब्सटेंसेस भी है, मतलब वाटर, साल्ट वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म के, और टीनी ब्लड कैपिलरीज भी है, छोटे छोटे कैपिलरीज भी ब्लड के मौजूद है। क्लियर। गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो ये हमारे साथ हो गया है नोज। याद रखिए कि ये फंक्शन जो मैंने आपके साथ लिखे हैं, ये इन चारों ऑर्गन का अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब जिसमें नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स आता है, इन सब का ये 4 फंक्शन आपने जबानी याद रखने हैं। क्लीनिंग ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, वार्मिंग ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। क्लियर। फेरिंक्स अब नेजल कैविटी लीड करता है एक गोन शेप स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को, ये गोन शेप
कोन शेप और मस्कुलर ट्यूब है जिसको हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थ्रोट। याद रखिए कि ये फेरिंक्स ओरल कैविटी के साथ भी लिंक है, नेजल कैविटी के साथ भी लिंक है और लरिंक्स साउंड बॉक्स के साथ भी लिंक है। जब ओरल कैविटी के साथ फेरिंक्स लिंक है तो उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स, जब नेजल कैविटी के साथ तो नेजोफेरिंक्स और जब लरिंक्स के साथ तो लरंगोफेरिंक्स। इसका साइज कितना है? 12 to 14 सेंटीमीटर और इंचेस में 4.5। ये लाइन है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और ये मुश्तमिल है टॉन्सल पर, लाइम बोन पर और एडानाइट और लाइम टिश्यू पर, जो कि बैक साइड ऑफ नोज से लेकर फेरिंक्स तक वाक़ है। याद रखिए कि टॉन्सल यानी लाइम बोन, एडानाइट यानी लाइम टिश्यू, इन दोनों का काम है कि वायरस और बैक्टीरिया को क्या करे? फिल्ट्रेट करे। याद रखिए कि फेरिंक्स वो कॉमन पार्ट है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। फेरिंक्स खुराक को एसोफेगस तक भी पहुंचाता है और हवा को ट्रीकिया तक पहुंचाता है। फेरिंक्स लरिंक्स और नेजल कैविटी के दरमियान वाक़ है। क्लियर? बहुत सारे इसके फंक्शन है जी। लरिंक्स, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन इसका एक एडिशनल फंक्शन है, वो करते हैं। अब इसका क्या डिफिनेशन है? कार्टिलेजिनियस ट्यूब विच लाई एट द अपर साइड ऑफ ट्रिकिया। क्लियर जी। इसका साइज क्या है? ये ट्रिकिया है, इसके अपर साइड पे लरिंक्स वाक़ है जी। साइज इसका क्या है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसमें 2 ओपनिंग है। फेरिंक्स के बैक साइड पर 2 ओपनिंग है, एक डार्सल साइड पर जो एसोफेगस में खोलता है और एक वेंट्रल साइड पर जो ट्रिकिया में खोलता है। दोनों का काम क्या है? अलग अलग है। जो एसोफेगस में खोलता है वो फूड को डिलीवर करता है और जो ट्रिकिया में खोलता है वो हवा को खोलता है। यानी इसका मेन फंक्शन टू कीप द फूड एंड ड्रिंक एयर आउट ऑफ एयरवेज। क्लियर जी। इसके अलावा लरिंक्स के अंदर मस्कुलर फिब्रस बेंड है जिसको वोकल कार्ड कहा जाता है। मेल और फीमेल में वोकल कार्ड क्या है? डिफरेंट है साइज के हवाले से। ये वोकल कार्ड तादाद के लिहाज से 2 है और इसका क्या काम है? जब हवा अंदर चली जाती है तो ये वोकल कार्ड स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से हवा टंग और लिप्स की तरफ आकर उनसे लफ्ज यानी वर्ड्स बन जाता है। यानी ये इसका एक एडिशनल काम है। इस वोकल कार्ड के बेस पर इसकी क्वालिटी यानी मेल और फीमेल के पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड को हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर कट सॉरी, मेल का वोकल कार्ड साइज में छोटा है, इस वजह से इसका पिच लो है, और फीमेल का वोकल कार्ड साइज में बड़ा है इसलिए इसका पिच हाई है, उसका फ्रीक्वेंसी हाई है। तो आप अगर दीवार के उस पार भी कोई बोल रहा है तो आप कम से कम इस पिच से, इस क्वालिटी ऑफ साउंड से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है। अब इसके मेन फंक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब का ये 4 फंक्शन आपने, क्लीनिंग ऑफ एयर इन नोज, फेरिंग्स और लरिंग्स के अंदर हेयर की वजह से ये हवा को साफ कर लेते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन यानी हवा को क्या करना, इसमें थोड़ा बहुत पानी मिक्स करना, ठीक है ना। ह्यूमिडी यानी नमी हवा के अंदर डालना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस ग्लैंड करते हैं। वार्मिंग ऑफ एयर, हवा को गर्म करते हैं अप टू 32 सेंटीग्रेड। फिल्ट्रेशन, अगर इसके अंदर कोई पैथोजन है, वायरस, बैक्टीरिया की शक्ल में या एलर्जन की शक्ल में या किसी दूसरी शक्ल में, तो ये उसको क्या करता है, ट्रैप करते हैं। ये हमारे साथ आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इस टॉपिक की दूसरी वीडियो बहुत जल्द आपके करूंगा। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।